अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट को आज 3 वर्ष हो चुके हैं और इन 3 वर्षों के बाद क्या कुछ उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं और कितने लोगों को ठीक किया है। हालांकि 3 साल पहले अगर बात करें तो आज तक लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी ना इलाज बीमारी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से परिवार जो हैं वो यहाँ से खुशियां बटोर कर निकले हैं। मेरे साथ खास बातचीत करेंगे डॉक्टर सत्यांकर हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद, 3 साल आपको जम्मू में हो गए हैं। और दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा, जब पेशेंट किसी भी स्थिति में यहाँ पहुंचता है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर किस तरह की काउंसलिंग की जाती है? क्योंकि हड़बड़ाहट में इंसान आता है, ना जाने अब क्या हो जाए, रिकवरी होगी नहीं होगी, जिंदा वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ढेर सारे सवाल होते हैं। तो ये जानना चाहेंगे इन 3 सालों में कितने इस तरह के पेशेंट्स आपके आए? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर पेशेंट जो है इस मेंटल सिचुएशन में तो होता ही है कि मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा, फाइनेंसिस क्या रहेंगे, मुझे फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, और मेरा आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके हम लोग उसको टाइम देते हैं, उसके बाद सुनते हैं, समझते हैं, परिवार के साथ अलग से सेशंस करते हैं। अगर किसी स्टेज पे कोई फाइनेंसिस की ज़रूरत है तो हम हमेशा से ये पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये लड़ाई कोई अकेला नहीं लड़ सकता, ना पेशेंट लड़ सकता है, ना डॉक्टर लड़ सकता है, हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो एक एस्पेक्ट है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट को जो मैक्सिमम काउंसलिंग हमारी तरफ से दी जा सके हम ज़रूर देते हैं। क्या इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हों जो डीमोटिवेट ज़्यादा करते हों? आई मीन जो अभी भी बिलीव करते हैं छूत अछूत में, कोई कैंसर पेशेंट है उससे थोड़ा दूरी बना कर रखो, कहीं गलती से उसका जूठा पानी मत पी लो, या इस तरह से परहेज करो। क्या ऐसे पेशेंट भी साथ आते हैं उसके साथ? ये आते हैं बेसिकली वो मैं ये समझता हूँ जब कैंसर का पेशेंट अस्पताल में आता है या डॉक्टर के संपर्क में आता है, वो एक डिफरेंट ही मेंटल लेवल पे होता है। वो बड़ा कंफ्यूज्ड होता है, अपसेट भी होता है, डिप्रेस्ड होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है, फाइनेंसिस को लेके, डिजीज़ को लेके उसके मन में सवाल ही सवाल हैं। तो ये कहना कि कोई उनको मतलब नेगेटिव जानबूझ के करता नहीं है। हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके आज भी हमारी सोसाइटी में कोई बहुत अच्छी मतलब धारणाएं नहीं हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग तो ये कहते हैं अगर सर्जरी करवाई तो फैल जाएगा, कीमो में दर्दें होती हैं, तो वो बिलीव्स तो हैं। जहाँ तक हो सके हम लोग उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जब एक खिलाड़ी, मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर की, युवराज सिंह की बात करूं, वो भी इस बीमारी से ग्रस्त हुए और उन्होंने बताया कैसे उस बीमारी से लड़कर वापस आया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के रोल मॉडल भी हेल्प करते हैं यूथ को। बिल्कुल, ये हमारे जो मैस्कट हैं मैरी कॉम, ये यही दर्शाना चाहते हैं हम लोग कि लड़ना पड़ेगा, ये बीमारी ऐसे जाएगी नहीं, ये भयंकर बीमारी है, इसका इलाज भी भयंकर है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ये टफ ट्रीटमेंट्स हैं। मेंटली प्रिपेयर होना है, अपने आप को रेडी करना है। और युवराज सिंह ही क्यों, आप विश्वास कीजिए जम्मू में हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे फाइटर्स हैं जो इन लड़ाइयों से लड़े हैं। जब हम लोग कैंसर सर्वाइवरशिप डे करते हैं तो हम अपने सर्वाइवर्स को यहाँ बुलाते हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। उनसे ज़्यादा हमें भी चिंता रहती है जब वो हर फॉलो विजिट पे आती है, कहीं डिजीज़ रिकरेंस तो नहीं हुई है, वो हमें भी रहती है। बट लार्जली हम काफ़ी सर्वाइवर्स अपने सेंटर में देख रहे हैं। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है मुझे सर्जन की ज़रूरत है तो सर्जन नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। मुझे कहीं भेजना नहीं है, मेरे नेक्स्ट कमरे में सर्जन बैठा है। मुझे पेट स्कैन चाहिए, पेट स्कैन अवेलेबल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जम्मू की जनता को जो मिला है वो आयुष्मान कार्ड का मिला है। इसमें अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं ऑन्कोलॉजी में आया जिसके 5 लाख रुपया कंप्लीट हो गया हो। सो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैक्सिमम ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, सब कुछ वेल इन बजट हो जाता है। एक डॉक्टर का सर बड़ा अटैचमेंट, एक बड़ा क्लोज रिश्ता रहता है पेशेंट के साथ। और जाहिर सी बात है जब कैंसर जैसी बीमारी की बात की जाए, इन 3 सालों में कितना सुकून एक डॉक्टर होने के नाते मिलता है जब एक पेशेंट ठीक होकर जाता है, और दूसरा इन 3 सालों में कितने परिवारों के चेहरे पे खुशी आई है। देखिए, ऐसा है जैसे हमारे यहाँ सर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है कि सर्जन की कामयाबी तब है जब वो मरीज़ को दोबारा ज़िंदगी में ना देखे। ऑपरेशन हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई, मरीज़ अगर कभी ना आए तो सर्जन इज़ मोर देन हैप्पी। कीमोथेरेपी में ऐसा रहता है कि हमारे पास 2 तरह के पेशेंट्स हैं, अर्ली स्टेज या स्टेज 4। ओके। अर्ली स्टेज पेशेंट में लिमिटेड कीमोथेरेपी सेशंस होते हैं और उसके बाद लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होता है। लेकिन स्टेज 4 पेशेंट जब हमारे पास आता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट टू हैंडल केस है, क्योंकि हर ऑर्गन में हर कैंसर जो स्टेज 4 है उसका डिफरेंट सर्वाइवल है। जैसे सीएन पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ये ख़राब मैलिग्नेंसीज है, 6 से 8 महीने का एवरेज सर्वाइवल है। और वहीं जहाँ सीए ब्रेस्ट है वो 5 साल का सर्वाइवल है। सो अब पेशेंट को ये बोलना कि तू 5 साल जिएगा, हम तो चाहेंगे वो सारी उम्र जिए, बिल्कुल। ये जो फिगर्स हैं और जो प्रैक्टिकली होता है, सो हमें उस पेशेंट के साथ तो 5 साल जीना है, बिल्कुल। और हम उसको देखते हैं कि अब जैसे 1 लाइन की दवाई दी, उसका कैसा
रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो बीच में खुशी के पल भी मिलते हैं, नहीं रिस्पांस आया तो हताश भी महसूस करते हैं। अक्सर डॉक्टर साहब देखते हैं, इमोशनल कनेक्ट रहता जी है। डॉक्टर साहब हम हमेशा देखते हैं, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, कि कई बार एक व्यक्ति एक बीमारी से ग्रस्त हो लेकिन उसको 5-6 बीमारियां और होती जिस वजह से वो ज्यादा डाउन फील करता है। किसी का शुगर लेवल हाई होगा, किसी को कुछ पाइल्स होंगी, किसी कुछ ना कोई बीमारियां होंगी, तो क्या वो भी अगर मल्टी बीमारियां साथ में लेके चल रहा हो तो ज्यादा घातक है? नहीं, उनके वी हैव टू कीप अ वॉच। अगर हम अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कोई हमारी ट्रीटमेंट से शुगर में तो नहीं खराबी हो रही, या हाइपोथायराइड है तो थायराइड भी तो नहीं खराबी हो रही है। जैसे अभी एक लास्ट वीक सी स्टमक पेशेंट आए तो उनको पहले से बाईपास हुआ था, उनका हार्ट सिर्फ 30% काम करता है, तो कोई हम ऐसी ड्रग तो नहीं चूज़ कर रहे जो हार्ट को ख़राब कर सकती है, तो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। क्या एक मैसेज जाते जाते आप देना चाहते हो खास तौर पे आवाम को, कि जिनको अभी भी अपनी मानसिक सोच बदलने की जरूरत है? एक पेशेंट है, उसको किसी तरह की भी बीमारी है, उसके साथ ट्रीट कैसे किया जाए? देखिए, बीमारी कैंसर तो अब अलबत्ता किसी को हो ही ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर होती है देन पेशेंट को खुले मन से इसको फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आना है और एक ट्रेन डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो बताएगा आपको कि क्या इसमें प्लस है, क्या माइनस है। हाँ, कई केसेस हैं जहाँ हम लोग भी बड़ा डिप्रेस फील करते हैं, यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। 25 साल का लड़का ऐसी गॉल ब्लैडर विद बोन मेट्स लेके आता है तो उससे ज़्यादा हम अपसेट होते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल उसको भी 6 महीने, साल, 1.5 साल का जीने का हक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो एक बार ये नाम जरूर याद रखिएगा, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, और 3 साल की अचीवमेंट यहाँ पर क्या क्या अचीव किया वो जरूर डॉक्टर सदाकत ने हमारे साथ बताइए। आप देखते रहिए जेके पेरिस, राहुल खत्री था जेके पेरिस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।
education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmani.